औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम मंथली होरोस्कोप में दिसंबर के महीने पे बात करेंगे कि दिसंबर का महीना आप लोगों का कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लानिटरी कंडीशन के बारे में बताती चलूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से प्लैनेट रोटेट करेगा, मूव करेगा और वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। सबसे पहले तो 3 दिसंबर को मरकरी यानी कि स्यारा तारद ट्रांजिट कर जाएगा सैजिटेरियस में यानी बुर्ज कौस में। उसके बाद 6 दिसंबर को वीनस यानी ज़ोहरा बी बुर्ज कौस में ट्रांजिट कर जाएगी। फिर 16 दिसंबर को सन भी सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्लैनेट सैजिटेरियस में मौजूद होंगे। फिर हम देखते हैं कि अतारद 28 दिसंबर को दोबारा ट्रांजिट करेगा और कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, जबकि कैप्रिकॉर्न में ही ये 29 दिसंबर को रेट्रो हो जाएगा, हालत रुजत में चला जाएगा और 30 दिसंबर को वापस ये सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से पूरे मंथ में प्लैनेट आपकी कुंडली में जिन जिन घरों में होंगे उनमें डिफरेंट तरह के असरात छोड़ेंगे। इसको हम डिटेल से बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आज मंथली हॉरोस्कोप में हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है लियो यानी कि बुर्ज असद। तो हम देखते हैं कि बुर्ज असद के हामिल लोगों का लगन नॉर्ड इनके 4th हाउस में पड़ा है। यहाँ पर ये इन लोगों को घर के साथ बहुत ज़्यादा टच में रखेगा। आप घर के मामलात में इंटरफेयर करेंगे, वालदा के साथ आपकी मोहब्बत बढ़ेगी और वालदा की दुआएं आपके लिए बहुत ज़्यादा सोदमंद साबित होंगी। अगर आप लोगों का व्हीकल्स, प्रॉपर्टी और यंग लेन देन का कोई सिलसिला चल रहा है या आप उसके सिलसिले में परेशान थे तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल टाइम है। इस टाइम पे आपके बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं, आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलने को जा रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मरकरी जो कि आपके 5th हाउस में बैठा है और ये आपके 2nd और 11 हाउस का लॉर्ड भी है। तो आप लोगों के लिए घर में, फैमिली में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। औलाद की तरफ से भी फ़ायदा मिलेगा, आपके फाइनेंस बढ़ेंगे क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है। डेली वेजिस के लिहाज से भी आप लोगों की लाइफ में हमें इम्प्रूवमेंट आती दिखाई देती है। दोस्तों के साथ आप लोगों का अच्छा टाइम गुजरेगा। आप दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं। फिर आपके 2nd हाउस का लॉर्ड भी है, घर में आपका इंटरटेनिंग वाला काम रहेगा। ये टाइम लव मैटर्स के लिए भी बहुत सूटेबल टाइम है। वो जो लवर्स अपने महबूब से इज़हार मोहब्बत करना चाहते हैं या उनको फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो भी ये बहुत सूटेबल टाइम है। आप अपने रिलेशन को आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वीनस जो कि आपके 10th हाउस का लॉर्ड भी है, वो 5th हाउस में पड़ा है। वीनस अपने से 8th हाउस में उसकी पोजीशन है जो कुछ ज़्यादा सूटेबल दिखाई नहीं देती। आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। काम करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए क्योंकि यहाँ पर मार्स भी रेट्रो बैठा है। हो सकता है कि गुस्से में आप कुछ गलती कर जाएं, आपके बॉसेस के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए, आपकी प्रमोशन रुक सकती है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन टाइम बन सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वीनस आपके 3rd हाउस का भी लॉर्ड है, जो छोटे बहन भाइयों के साथ आपका टाइम बहुत ज़बरदस्त गुजरने वाला है। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग पे जा सकते हैं। फिर
आप लोगों को ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं और ये ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल साबित होगा। अगर आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इशू चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स का मसला हल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के मसाइल भी हल होते दिखाई देते हैं और इस टाइम पर आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। औलाद की तरफ से आपको खुशी की खबर मिल सकती है। अगर आप लोग काफ़ी देर से औलाद के लिए परेशान थे, उनके कुछ मामलात को लेकर परेशान थे, तो तब भी आपके लिए ये सूटेबल टाइम है, आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वो लोग जो जॉब वगैरह के सिलसिले में परेशान थे, उसके लिए मेहनत कर रहे थे, उनको चाहिए कि अपनी कोशिशों को तेज़ कर दें क्योंकि ये अब आपके लिए सूटेबल टाइम का आगाज़ हो गया है। आप लोग जॉब के लिए एफ़र्ट करें और इंशाल्लाह जॉब आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ी-सी मेहनत आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगी, लेकिन रिज़ल्ट में कुछ टाइम लगेगा। लाइफ़ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं या लाइफ़ पार्टनर की सेहत ख़राब हो सकती है, तो इन दोनों मामलात को ज़हन में रखते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। वो लोग जो बिज़नेसमैन हैं, वो इन अपने बिज़नेस को बहुत ध्यान से टेकअप करें। उसके अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तब भी आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहिए। अगर आप न्यू रिलेशंस बनाना चाहते हैं, बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, देन भी आप लोगों को कुछ एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के कोई विरासती मामलात चल रहे हैं, तो यहाँ आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। आपके विरासती मामलात आपकी फ़ेवर में जा सकते हैं। आपके 9th हाउस में राहु बैठा है, जो कुछ हद तक आपको मज़हब से और सकाफ़त से दूर करेगा। तो आप लोगों को इस वक़्त कुछ एहतियात करनी है वालिद की सेहत को लेकर, क्योंकि उनकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। 16 को सन भी आपकी 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। 5th हाउस में सन की ये मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आप लोगों को औलाद की तरफ से भी अगर वो कुछ काम वगैरह के सिलसिले में परेशान है, जॉब के सिलसिले में परेशान है, तो उनकी तरफ से भी अच्छे रिज़ल्ट आपको देगा। इसके अलावा आप लोगों को प्रॉपर्टी प्राइज़ बॉन्ड्स वगैरह से फ़ायदा मिल सकता है। प्राइज़ बॉन्ड्स और लव मैटर्स भी आपके हक़ में बहुत ज़्यादा सूटेबल साबित होंगे। ये तो थी बुरजसत के हम इन लोगों के लिए मुख्तसर सी वीडियो। कोशिश की कि छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।